हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के क्या बेस है और ट्रेडिंग का क्या बेस है, क्योंकि ये वीडियो के बाद काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे कि आप ट्रेडिंग के अगेंस्ट हो या फिर इन्वेस्टिंग के अगेंस्ट हो। तो कई तरह के कमेंट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, क्या किसके क्या पॉइंट है, कहाँ पे कौन स्ट्रांग है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करूँगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूथ, जैसे कि मैंने भी स्टार्ट किया था जब इन स्टॉक मार्केट में, तो पहले ट्रेडिंग से ही शुरू किया था। और काफ़ी शुरू में मैंने सीखने के पहले इंटर करके काफ़ी ज़्यादा अपना कैपिटल वाइप आउट किया था, और अपने कैपेसिटी से ज़्यादा मैंने ट्रेडिंग में यहाँ पे लॉस किया है। तो किस तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे बैलेंस बना सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके फाइनेंशियल जर्नी में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी समझने में कि आप किसके लिए बने हैं, ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म का गेम होता है। ट्रेडिंग में आप शेयर्स को कम समय के लिए खरीदते हैं और बेचते हैं, जिसमें कुछ घंटे, दिन या हफ्तों का ड्यूरेशन होता है। इसका जो मेन टारगेट होता है वो शॉर्ट टाइम में तेजी से प्रॉफिट कमाना होता है। ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, तो उसमें आपका माइंडसेट, आपका सुकून तो कम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें रिस्क हायर रहता है और रिवार्ड भी हायर होता है। देन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका है। इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय तक पैसे लगाते हैं, चाहे वो कुछ साल हो या कुछ दशक हो। यहाँ जो टारगेट होता है वो वेल्थ क्रिएट करना है, यानी पैसे को बढ़ने देना है और कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है। दोस्तों, यदि कंपाउंडिंग के आप जादू को नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए डिटेल वीडियो हमने बना के रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप कंपाउंडिंग का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं वो आप देख सकते हैं। देन बात करते हैं कि रीजन क्यों इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बेहतर है। तो पहला जो रीजन है कि लोअर रिस्क हायर रिवार्ड। आपको इन्वेस्टिंग में रिस्क कम रहेगा, रिवार्ड ज्यादा रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपको हर समय मार्केट को मॉनिटर करना होता है, हर छोटे प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ता है, जो आपके पैसे के रिस्क को डालता है, रिस्क में डालता है। देन इन्वेस्टिंग में बात करें तो इन्वेस्टिंग में समय के साथ रिस्क कम होता है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने का वक्त मिलता है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मार्केट्स का ट्रेंड बहुत ऊपर रहता है। हमेशा आप देखेंगे, हिस्ट्री रिपीट करती है कि मार्केट कभी ना कभी तो शुरू किया होगा कुछ बेसिक पॉइंट से, और आज 25,000 26,000 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल इन्वेस्टिंग में क्या होता है, मार्केट को बढ़ना ही होता है, भले ही बीच में टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन आए। तो इस तरह से आपके यहाँ पे रिस्क काफी कम हो जाते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, तो ट्रेडिंग में आपके रिस्क इतने बड़े होते हैं कि अचानक से आपके फंड वाइप आउट हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक वेल्थ में, यानी बिजनेस यदि ग्रो करेगा तो आपका वेल्थ भी बढ़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, यानी किसी के पास से कट रहा है, यानी किसी का लॉस हो रहा है तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आपको लॉस हो रहा है तभी किसी को प्रॉफिट हो रहा है। यानी किसी का आएगा और किसी के पास जाएगा। तो यदि यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको माइंडसेट बना के रखना है कि यदि मुझे आज प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट की गारंटी नहीं है कि कल किसके पास जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग के केस में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में यदि बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो किसी की जेब से नहीं जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग को हमेशा बेहतर माना जाता है। देन बात करते हैं कि पीस ऑफ माइंड। तो जी, पीस ऑफ माइंड कैसे, ट्रेडिंग से आपको हर समय स्टॉक मार्केट पर ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी चिंता बड़ी बनी रह सकती है। जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको मानसिक शांति मिलती है, जो मेंटल पीस होती है वो मिलती है। आपको फ्रीडम मिलता है, टाइम काफी आपके पास होता है दूसरे काम करने के लिए, क्योंकि आप लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं। आपको डेली के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करें तो कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा समय के साथ खुद ब खुद बढ़ता है।
इन्वेस्टिंग में जितना लंबा आप निवेशित रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता रहेगा। ये ट्रेडिंग में नहीं होता, क्योंकि ट्रेडर्स बार बार मुनाफा निकालते रहते हैं। वहीं बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, डेटा और एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं वॉरेन बफेट वर्सेस ट्रेडर का। तो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट हमेशा लंबे समय तक निवेश करके ही वेल्थ बनाए हैं। दूसरी ओर कई डे ट्रेडर्स रोज कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अक्सर कई बार देखते होंगे कि बड़ा नुकसान भी होता है उनको। बफेट की स्ट्रेटजी क्या है कि सही कंपनी में इन्वेस्ट करो, सालों तक होल्ड करो और कंपाउंडिंग से पैसे बनाओ, तो उस तरह से स्टेबल आपकी ग्रोथ होती रहती है। डेटा पे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट का ट्रेंड और क्या आपको रिवार्ड मिलते हैं। तो स्टॉक में कुछ समय के लिए गिरावट तो आ सकती है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्ट्री ये बताती है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यदि आप अभी भी चेक कर सकते हैं चार्ट में कि 30 से 40 सालों का डेटा आप पता करते हैं, तो स्टॉक में लंबे ड्यूरेशन में आपको 12 से 15% का ईयरली रिटर्न दिया है। देन टाइम और एफर्ट का कंपेयर करके देखें तो ट्रेडिंग रिक्वायर्स टाइम एंड कांस्टेंट अटेंशन। ट्रेडिंग के लिए आपको हर समय चार्ट्स और मार्केट्स पर नजर रखनी होगी। अगर आप बिजी हैं तो आप बहुत मुश्किल में हो सकता है आपको यहाँ पे ग्रो करना। और इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको सिर्फ शुरुआत में रिसर्च करना होता है और फिर लंबे समय के लिए पैसे छोड़ने होते हैं। यह समय और आपका हार्ड वर्क दोनों ही बचाता है। देन बात करते हैं कि कौन से अप्रोच आपके लिए सही हो सकते हैं, विच अप्रोच इज राइट फॉर यू। तो आपको यहाँ पे पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, आपका पैशन क्या है। क्या आप दिन भर मार्केट को समय दे सकते हैं? क्या आप वो स्ट्रेस, वो तनाव, वो चिंता झेल सकते हैं? क्या आपके पास बैक ऑफ माइंड में कोई दूसरा प्लान है, या आपके पास बड़ी पूंजी है? आपके पास बैकअप फंड यहाँ पे जरूर होना चाहिए ट्रेडिंग के केस पे। तो आपके लिए ट्रेडिंग हो सकता है मे बी कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो बहुत ही कम होता है। यानी सेबी की जो रिपोर्ट कहती है 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं और एक ट्रेडर्स जो होते हैं वही प्रॉफिटेबल होते हैं। और वो एक ट्रेडर्स भी 1% जो होते हैं वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका डेडिकेशन कहता है आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लगे रहिए। लेकिन वहीं यदि आप लंबे अवधि में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और जोखिम कम लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही अप्रोच है। और अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, हाई रिस्क से नहीं डरते हैं, तो ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टिंग से लंबी अवधि में आपको बेहतर रिटर्न और कम स्ट्रेस मिलेगा। और छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो ऑप्शन ट्रेड का आजकल यहाँ पे ट्रेंड काफी बना हुआ है। तो ऑप्शंस जो जनरेट होते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, वो कभी भी ट्रेड के लिए बनाए ही नहीं गए थे। जब इनको डिजाइन किया गया था तो ये ट्रेड के लिए नहीं बनाए गए थे, जबकि रिस्क मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। सपोज आपके बहुत बड़ी क्वांटिटी है, किसी भी स्टॉक को लेके चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में ही है कि आपके 1 करोड़ 2 करोड़ का पोजीशन है, तो उसको हेज करने के लिए आपको कम फंड में यदि आप ऑप्शन बाय कर लेते हैं तो उसके लिए ये चीजें बनाई गई थी कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। लेकिन अभी का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि ऑप्शन को हेज करने के बजाय उसको ट्रेड करने का एक जरिया बना लिया गया है। इसीलिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर काफी फंसते हैं। तो ये रहा हमारा जो आज का कंक्लूजन। तो दोस्तों यही कारण है कि इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग से बेहतर माना जाता है। ट्रेडिंग से आप जो है इमीडिएट मुनाफा तो कमा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। वहीं इन्वेस्टिंग आपको कम रिस्क के साथ लंबे समय में अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से जुड़ी किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट्स में पूछना ना भूलें। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।